अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान महर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश आया। कुछ दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, दहशतगर्द ही थे वो लोग और उन्हें दहशतगर्द ही कहना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। लेकिन मुकदमा तो दर्ज हो चुका, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना रमना का ये इलाका और थाना रमना में ही इसकी FIR दर्ज हुई है और इस थाने के जो SHO हैं वो है नूरुल्ला, मियां नूरुल्ला। FIR तो दर्ज होगी लेकिन ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही इस मुकदमे पर कोई कार्रवाई हुई है। इस वाकये की हकीकत क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह पर अपनी इंसाफ की दुकान कायम की हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस जगह कायम है वो इलाका वो जगह है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। जिस जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कायम है वो जगह है CDA का इलाका। CDA कब्जा मांगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से अपील नहीं कर सकती, वो कब्जा नहीं मांग सकती। इसलिए ये सारी प्लानिंग हो सकती है जो हुआ है कल। ये एक प्लानिंग के तहत बेंच की और बार की लड़ाई करवाई गई है। अदलिया और वकला के खिलाफ ये एक साजिश हो सकती है। एक कानून जानने वाला शख्स जो कि कानून के शोबे से वाबस्ता है, उसने खुद ही जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया है। अगर एक वकील नहीं कानून की पासदारी कर रहा तो दूसरे शख्स क्यों करेंगे, दूसरे आम शहरी क्यों करेंगे? ये तो वो शोबा था जिसमें से बहुत से नामवर शख्सियात और कातावर शख्सियात गुजरी हैं। अब इल्लामा इकबाल देख लें, कैद आज़म देख लें और इत्तेज़ाज़ुल हसन जैसी शख्सियात इस शोबे से गुजरी हैं। इत्तेज़ाज़ुल हसन जैसी शख्सियात का इस शोबे में एक नाम रहा है, एक मकाम रहा है। यही वो वकला थे जिसने डिक्टेटर मुशर्रफ के खिलाफ एक तहरीर चलाई और एक नाम कमाया है। और इसी वजह से इनको अपना लोग हीरो मानते थे, इनको अपना आइडियल मानते थे। इन्होंने जिस तरीके से मुशर्रफ के खिलाफ लड़ा और हमें एक डिक्टेटर से निजात दिलाई, और इत्तेज़ाज़ुल हसन की वजह से इनको जो थोड़ी सी आज़ादी मिली थी, इन लोगों का काम ये था कि बुराई के खिलाफ खड़े होते। इन्होंने सीधा कोर्ट पे आके अटैक किया। अगर ये अटैक एक आम शहरी करता तो उसके लिए ऑर्डिनेंस 204 है, सेक्शन 5 है, जिसके तहत उसे 6 माह की सजा हो सकती है। लेकिन वकला को ये सजा कौन देगा? हमारी अदालतें इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो वकला के खिलाफ बोल ही नहीं सकती। मैं मानता हूं कि वकला के साथ सही नहीं हुआ, दुरुस्त फैसला नहीं हुआ। CDA ने सिर्फ 460 चैम्बर गिराए हैं, जबकि हकीकत में 400-500 चैम्बर गैर कानूनी तौर पर बनाए गए हैं और गैर कानूनी जगह पर वो चैम्बर मौजूद हैं। लेकिन CDA ने सिर्फ 40-50 को तोड़ा है। इसकी असल वजह यही है कि कुछ काली बेरें होती हैं, हर शोबे में होती हैं, और उन्होंने मिलकर ये सारी प्लानिंग रचाई है जिसकी वजह से बेंच की और बार की लड़ाई करवा दी जाती है। कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, दलाइल होते हैं, जबकि वकला के लिए ये कुछ नहीं है। इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि रज़ा रब्बानी साहब डिफेंड कर रहे हैं इन लोगों को जो कि साबका चेयरमैन अवाने पाला के हैं, और दूसरी तरफ साबका गवर्नर पंजाब जो हैं लतीफ़ खोसा साहिब, वो डिफेंड कर रहे हैं इन लोगों को। जबकि होना ये चाहिए था कि इनको सजाएं मिलनी चाहिए थी, इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए थे, इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनके खिलाफ आज कार्रवाई ना की गई तो आने वाले वक्त में यही वकला चीफ जस्टिस होंगे, यही जजेस होंगे। अगर इनको सजाएं ना दी गई तो हमारा मुल्क इंसाफ की फराहमी में और पीछे चला जाएगा। पहले भी इंसाफ की फराहमी में जो पाकिस्तान का नंबर है 126 ममालिक में से 120 नंबर पर आता है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। ये सारे निज़ाम के जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर आज सजा ना हुई तो फिर ये निज़ाम और बिगड़ जाएगा। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इनको सजाएं होनी चाहिए या नहीं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।